सभी मित्रों को राम राम। आज रामनवमी की बधाइयाँ, शुभकामनाएं। हम प्रत्येक स्थिति में राम के नाम से जुड़े रहने के, राम के नाम को साक्षी बनाने के आदी हैं। कुछ उदाहरण पेश करता हूं। दुख में हमारे मुंह से निकलता है हे राम, पीड़ा में हम कहते हैं ओह राम, लज्जा में हाय राम, अशुभ में अरे राम राम, अभिवादन में जय राम, शपथ में राम दोहाई, अज्ञानता में राम जाने, अनिश्चितता में राम भरोसे। कोई चीज अचूक हो तो हम कहते हैं उसको राम बाण, अच्छा शासन हो तो राम राज्य। जीवन के पग पर, जीवन के पथ पर, पग पग पर हम राम के साथ खड़े होते हैं। और राम भी इतने सरल हैं कि हर जगह खड़े हो जाते हैं। जिसका कोई नहीं उसके निर्बल केवल राम। हमारा सारा कारोबार राम भरोसे। जो आए जाए सो आया राम गया राम। कोई अचानक मिल जाए तो जय श्री राम, और कोई सदा सदा के लिए चला जाए तो राम नाम सत्य है। यहाँ तक कि मुस्लिम कवि रहीम खान खाना साहब ने कहा है, राम नाम जान्यो नहीं भई पूजा में हानि। अर्थात जिसने राम का नाम नहीं जाना उसके पूजा प्रार्थना ध्यान त्याग तपस्या इत्यादि में केवल हानि है, कोई लाभ नहीं हो सकता। सदगुरु ओशो ने अपनी 7 किताबों की शीर्षक राम के नाम पर आधारित किए हैं। यह राम का नाम अद्भुत है। कुछ संतों ने तो यहां तक कहा है कि तुझसे बड़ा तेरा नाम रे। थोड़ी अजीब सी और विचित्र सी लगती है यह बात, परमात्मा से बड़ा उसका नाम। लेकिन बात में दम है, क्योंकि इस नाम में डूबकर हम परमात्मा को पा लेते हैं, राम को पा लेते हैं। आपने सुना होगा कि महर्षि वाल्मीकि भूल गए कि नारद ने उनसे कहा था राम राम का जाप करना। जाप करते करते राम राम की जगह उनसे मरा मरा का उच्चारण होने लगा, और उसके द्वारा भी उन्होंने परम सत्य को जान लिया। यह राम नाम परम सत्य के रूप में कहा जाता है। हमारी चेतना में भीतर एक अद्भुत अनाहत संगीत गूंज रहा है, जिसका स्वर कुछ कुछ राम जैसा है। ओम जैसा भी कह सकते हैं, नाम जैसा भी कह सकते हैं। उसे सही सही उच्चारण हम अपने कंठ से कर नहीं सकते, लेकिन मिलता जुलता शब्द जो उसके निकटतम उच्चारण आता है वो है नाम, राम, ओम। और जब इनका उच्चारण हम तेजी से करते हैं, शुरुआत में तो कंठ से बोलेंगे, शारीरिक उच्चार होगा, फिर बंद करके अपना मुख मन ही मन जाप करेंगे, फिर धीरे धीरे मन से जाप भी बंद कर देंगे और गौर से सुनेंगे कि भीतर कोई आवाज सुनाई देती है। और आश्चर्य की बात है, हमारे जाप ने हमारे मन को निर्विचार कर दिया, क्योंकि मन एक समय में एक ही काम कर सकता है। जब वह कोई मंत्र जप रहा है तो अन्य विचार नहीं आ सकते। फिर कुछ मिनट के बाद हमने उसको भी छोड़ दिया तो मन बिल्कुल खाली, शांत, शून्य है, सजग है, संवेदनशील है, और हम श्रवण का प्रयास कर रहे हैं और हमें अपने ही भीतर गूंजती हुई राम नाम की धुन सुनाई देने लगती है। तो जब कहा जाता है किसी की मृत्यु पर कि राम नाम सत्य है, तो स्मरण दिलाने के लिए कि शरीर सत्य नहीं है, संसार की अन्य घटनाएं सत्य नहीं है,
सत्य का मतलब होता है जो सनातन है, शाश्वत है। हमारे ऋषियों ने सत्य की और स्वप्न की जो परिभाषा की है वह समझने जैसी है। स्वप्न उसे कहते हैं जो अचानक प्रकट हो गया और अचानक गायब हो गया, पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं है। सुबह उठ के आप कहते हैं कि हमने रात सपना देखा, कैसे आपको पता चला कि सपना था? क्योंकि जब आप सोए थे तब वह सपना नहीं था, फिर आप जाग गए, वो सपना फिर नहीं है। बीच में केवल आभास, एक फॉल्स अपीयरेंस, एक झूठ प्रकट हुआ, काल्पनिक, इसलिए हम उसको सत्य नहीं कहते। तो फिर सत्य की क्या परिभाषा है? जो पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी होगा, सदा सदा होगा, जिसकी शुरुआत और समापन नहीं है, वह शाश्वत सत्य परमात्मा है, वह राम का नाम है। इसलिए मृत्यु पर हम कहते हैं राम नाम सत्य है, याद दिलाने के लिए। यह देह तो चली गई, लेकिन जो सचमुच में है वह न आता न कहीं जाता, वह सत्य है। बाकी तो सब सपना था। ठीक है, लंबा सपना रहा, 70 साल 80 साल 100 साल चल जाए सपना, जन्म मृत्यु के बीच में लंबा गैप, लेकिन सपना लंबा हो जाने से सच नहीं हो जाता। समझो कोई आदमी किसी बीमारी से या सिर में चोट लग जाने से बेहोश हो गया और 2 साल तक बेहोश रहा, और 2 साल के बाद उसको होश आया। इन 2 सालों में लगातार भीतर सपने चलते रहे, क्या लंबे चलने से उनको सच माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, चाहे कितने ही लंबे चलें, हजारों साल चल जाएं, तो भी सपना तो सपना है। इसका मतलब है जो बना है और मिटता है, जो शुरू होता है और समाप्त होता है, वह असत्य है, वह माया है, स्वप्नवत है, ड्रीम लाइक। जो अनादि है और अनंत है, वह सनातन सत्य है। राम का नाम दशरथ ने अपने पुत्र का नाम रखा। स्मरण रखिएगा, यह नाम और भी प्राचीन है। भगवान राम के पहले परशुराम हो चुके, एक और अवतार, उनका नाम भी राम था, लेकिन जैसे अयोध्या वाले राम को हम धनुर्धारी राम कहते हैं, वो फरसा लिए घूमते थे हमेशा, तो उनका नाम धीरे धीरे फरसा वाले राम और शार्ट में फिर परशुराम हो गया। नाम उनका भी राम था। राम का नाम बहुत प्राचीन है। विष्णु सहस्त्र नाम नामक ग्रंथ में परमात्मा के नाम हैं 1000, उनमें एक नाम राम है। याद रखिएगा, हमारे देश में परंपरा रही है सभी बच्चों के नाम ईश्वर के नाम पर ही रखे जाते थे। आजकल फैशन हो गई राजू, पप्पू इत्यादि, पहले ऐसे नाम नहीं होते थे। तो जब दशरथ ने अपने बेटे का नाम राम रखा था, इसका मतलब यह नाम पहले से ही प्रचलित था। मुसलमानों में भी परंपरा रही है, सूफियों की किताब है अल्लाह के 100 नाम, और सब बच्चों के नाम अल्लाह के नाम पर ही रखे जाते हैं, ताकि जब हम दूसरे का नाम लें तो भी हमें स्मरण में आ जाए कि यहाँ भी परमात्मा है। कोई हमको हमारे नाम से पुकारे तो भी हमें याद आ जाए कि इस तरफ भी परमात्मा है। वह सर्वव्यापी राम, कहते ना रोम रोम में बसने वाले राम। तो राम के नाम से केवल अयोध्या वाले राम का ही स्मरण नहीं करना, बल्कि रोम रोम में बसने वाले राम का, जो सर्वव्यापक है। राम के भीतर भी वही था, आपके भीतर भी वही है, मेरे भीतर भी वही है। हम जब सब नहीं हो जाएंगे तब भी वह रहेगा, हम जब कोई भी नहीं थे तब भी वह था। वह सनातन सत्य, वह अनाहत नाद, वह ओंकार की ध्वनि। आप जो भी पुकारना चाहें, असली बात वह है। मुझे अपने बचपन की याद आती है, मैं 2री या 3री क्लास में पढ़ता था, तो हमारे एक टीचर बहुत मजाकिया थे। एक दिन उन्होंने कहा, वो बचपन में टीचर पे बड़ा भरोसा रहता, हमको लोगों को समझ में नहीं आया कि वो मजाक कर रहे हैं। उन्होंने बताया
कि भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी मनाते हैं क्योंकि वे 8वीं क्लास तक, 8th क्लास तक पढ़े थे। भगवान राम उनसे ज्यादा सीनियर थे, रामनवमी मनाते हैं, वो 9th क्लास तक पढ़े थे। और सबसे आगे सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जो था वो था रावण, उसकी हम विजयादशमी मनाते हैं, 10th क्लास तक पढ़ा था। 10+2 कोई भी अवतार पास नहीं कर पाया। तो हम लोग समझे कि सचमुच में। कई दिनों बाद पता चला, जब हमने घर में बताया तो घर के लोगों ने डांटा, ये क्या बकवास लगा रखी। हम कहा शिक्षक ने बताया है। फिर पता चला कि वो मजाक कर रहे थे। राम का नाम चाहे आप पहली क्लास भी ना पढ़े हो, KG क्लास भी ना पढ़े हो, प्ले स्कूल में भी ना गए हो, तब भी इसमें डूब जाएं तो आप इस संसार से ग्रेजुएट हो जाते हैं, यहां से पास हो जाते हैं, उत्तीर्ण हो जाते हैं। वाल्मीकि तो पढ़े लिखे नहीं थे, जंगल में रहते थे। संत कबीर ने कहा है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम लियो नहीं हाथ। दस्तखत करना भी नहीं आता, आवा सादा भी नहीं आता। वो कहते हैं पीवत राम रस लगी खुमारी। उस राम नाम के रस में डूब गए, ओंकार की ध्वनि में खुमारी लग गई, नशा चढ़ गया मानो। ध्यान की शराब में मगन हो गए। इसका पढ़ाई लिखाई से कोई संबंध नहीं है। सच पूछो, हमारे देश में जितने संत हुए हैं उनमें से आप अंदाज लगा लीजिए, करीब करीब 90% से अधिक बिल्कुल अनपढ़ थे, गांव के ग्रामीण लोग थे। उनको ज्यादा आसान था, उनके भीतर शब्द नहीं थे, विचार नहीं थे, सिद्धांत नहीं थे, शास्त्र और ग्रंथों की बातें नहीं थी, कोई फिलॉसफी उनको नहीं आती थी। सामान्य गांव में रहने वाले, कोई किसान था, कोई गुलाम था, कोई जुलाहा था, कोई कुम्हार था, बहुत सामान्य जन। चूंकि मन उनका प्रगाढ़ नहीं था, विचारों की भीड़ से लबालब नहीं था, बड़ी आसानी से राम का नाम सुनाई दे गया। हमारे भीतर विचारों का कोलाहल चल रहा है, वह सूक्ष्म ध्वनि हम नहीं पकड़ पाते। गांव में रहने वाले लोग प्रकृति के ज्यादा निकट रहते हैं। पहले जमाने में अधिकांश गांव नदी के किनारे होते थे, क्योंकि जल का कोई स्रोत नहीं था। कुआं की खुदाई भी काफी बाद में शुरू हुई। उसके पहले तो जल का स्रोत नदी तालाब ही होते थे। नदी की आवाज सुनाई दे रही है, कलकल ध्वनि हो रही है, सुनते सुनते ही कोई पार हो जाए। प्रसिद्ध जर्मन विचारक और कथाकार हरमन हेस की प्रसिद्ध किताब का नाम आपने सुना होगा, सिद्धार्थ। उस पर फिल्म भी बनाई गई थी, शशि कपूर ने सिद्धार्थ का रोल निभाया था। बड़ी प्यारी कहानी है। गोविंद और सिद्धार्थ नाम के दो दोस्त रहते हैं और छोटी उम्र में ही उनके भीतर आध्यात्मिक जिज्ञासा पैदा हो जाती है। ये कहानी है भगवान बुद्ध के जमाने की। दोनों ही अपना गांव छोड़ के निकल जाते हैं सत्य की तलाश में, शांति की खोज में। काफी भटकते भटकते गोविंद तो भगवान बुद्ध के पास पहुंच जाता है, उनसे दीक्षित हो जाता है, साधना शुरू कर देता है। और सिद्धार्थ नाम का जो युवक था वो नदी के किनारे रुक जाता है। वहां एक बूढ़ा मल्लाह था, उसकी आजीविका का उपार्जन का साधन था नदी लोगों को पार कराना। दिन में 3-4 बार इस पार से उस पार मल्लाह का वह काम किया करता था। तो ये सिद्धार्थ उसका असिस्टेंट हो जाता है, वहीं रहने लगता है। बुद्ध की साधना पद्धति इसको नहीं जचती।
तो अपने मित्र को वहां छोड़ के आ जाता है और इस मल्लाह के पास रहने लगता है। कोई ज्यादा काम भी नहीं था, दिन में 4-5 बार ही कोई यात्री आते जाते थे। वहां की फुर्सत के समय नदी के किनारे बैठा रहता था, नदी की आवाज सुनता रहता था। कभी कोई मेढक ने छलांग लगाई, छप, फिर सन्नाटा छा गया। यदा कदा कोई पंछी बोला। सुनते 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 गहन मौन में डूबता गया। पूरा उपन्यास के अंत में जाके फिर पता चलता है कि गोविंद को तो ध्यान नहीं लग पाया, निर्वाण घटित नहीं हुआ। यद्यपि उसने खूब प्रवचन सुने थे, खूब साधना की थी, त्याग तपस्या की थी, लेकिन सिद्धार्थ ने परम ज्ञान प्राप्त कर लिया। नदी की आवाज सुनना ही उसका एक ध्यान बन गया। अनजाने में, ये कोई सोच के नहीं कि ये कोई मेडिटेशन है, अनजाने में, वहां कुछ और करने को था ही नहीं। तो यह बात भी स्मरणीय है। जैसे जैसे हम महानगरवासी हो गए, हम प्रकृति से टूट गए, प्राकृतिक ध्वनियों से विच्छिन्न हो गए, शोरगुल, लाउड स्पीकर, टेलीविजन, मोबाइल, जहां देखो वहां आवाज ही आवाज, इतने जोर की कि राम की धीमी स्वर लहरी हमें सुनाई ही नहीं पड़ती। अब तो उसको सुनने के लिए विशेष इंतजाम करने होंगे। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं ना, ईयर प्लग्स का इस्तेमाल कीजिए, आंखों की पट्टी बांध लीजिए। घर में हो सके तो एक छोटा सा कमरा साउंड प्रूफ बनवा लीजिए। सदगुरु ओशो ने अपनी समाधि साउंड प्रूफ बनवाई। मोटे कांच की डबल दीवारें, कहीं से कोई आवाज ना आए, और एयर कंडीशनर बहुत दूर लगवाया ताकि उसकी ध्वनि भी ना आए। भीतर कोई आवाज नहीं। यहां तक कि किसी व्यक्ति को खांसी छींक आ रही है, उसको वहां से उठा देते हैं। कोई व्यक्ति बार बार आसन बदल रहा है, उसके खिसकने की आवाज आ रही है, उसको भी वहां से बाहर निकाल देते हैं ताकि कोई भी आवाज ना हो। कोई वहां प्रवेश करने के बाद कुछ नहीं बोलता, सन्नाटा। 1 घंटा चुप बैठो, निश्चित रूप में राम नाम में डुबकी लग जाएगी। इससे ज्यादा सरल ध्यान में, समाधि में डूबने की क्या व्यवस्था हो सकती है। पुराने जमाने में जो साधु संत शहर छोड़कर, गांव छोड़कर, समाज से दूर जंगल में चले जाते थे, गुफा में, पर्वतों पे चले जाते थे, याद रखना इसलिए नहीं कि वो पलायनवादी थे, कि नाराज थे समाज से। थोड़ा मौन मिल जाए, एक पॉजिटिव वजह थी। बाद में सन्यासियों ने नेगेटिव वजह पकड़ ली कि घर परिवार से थक गए, पत्नी से झगड़ा होता है, बच्चे आज्ञाकारी नहीं हैं, जैसे कि अक्सर होते हैं, छोड़ छाड़ के भाग गए। कौन दुकान चलाए, कौन खेती किसानी करे, इतनी मेहनत से अच्छा जंगल में रह लेंगे। ये नेगेटिव चीज है। किसी चीज से भाग रहे हैं, किसी चीज को छोड़ रहे हैं, उस पर जोर है। और शुरुआत जिन लोगों ने की थी वो प्रकृति प्रेमी थे, प्रभु के खोजी थे, मौन में, शांति में, एकांत में रामधुन सुनेंगे, इसलिए गए थे। दोनों में बड़ा फर्क है। एक पॉजिटिव लक्ष्य है। बहुत लोग तो जंगल नहीं जा सकते, 8 अरब लोगों की पॉपुलेशन हो गई। अगर बहुत लोग चले जाएंगे तो वहां भी बाजार लग जाएगा, जल्दी वहां भी रेस्टोरेंट खुल जाएगा, टाकीज खुल जाएगी, वो महिलाएं भी पहुंच जाएंगी, फिर शॉपिंग मॉल भी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। वो तो यदा कदा इक्के दुक्के जाते थे तो चल जाता था। नहीं, प्रैक्टिकल वह नहीं है। अगर कोई चीज हमको सार्वभौमिक करनी है,
बड़ी मनुष्य जाति उसका लाभ उठा सके, हमें ऐसी विधि अपनानी होगी जिसको हम सब आसानी से प्रयोग में ला सकें। तो ओशो ने जो हमको विधि दी है ध्यान की, उनका अंतिम चरण मौन में डूबने का होता है, ओंकार श्रवण का होता है। ओशो के ज़माने में भारत में ईयर प्लग्स नहीं आते थे। आप पुराने प्रवचन सुनेंगे माउंट आबू के, उसमें हमेशा वे बताते हैं शिविर के पहले ही दिन कि कल से आपको ईयर प्लग, उस समय ईयर प्लग नहीं थे, रुई का फाहा, कपास, वो इस्तेमाल करना है, आंख पे पट्टी बांधनी है। इंद्रियों को संसार की तरफ से विमुख कर लें ताकि भीतर अंतरात्मा की तरफ सन्मुख हो जाए। बड़ी आसान सी तरकीब बताइए, छोटा सा रुई का फहा कान में लगाना कितना आसान है, इसके लिए जंगल जाने की क्या जरूरत, वहां और 25 मुसीबतें होंगी। शेर, चीता और सांप वगैरह की तो छोड़ो, मच्छर ही पर्याप्त है सताने के लिए, ध्यान लगने ही ना देंगे। हम ऐसी विधि अपनाएं जिसको हम सब लोग अपना सकें, कहीं कुछ त्याग तपस्या की जरूरत नहीं। राम नाम से ज्यादा आसान अन्य कोई ध्यान विधि नहीं है, ना हो सकती है। भगवान राम से भी पहले भगवान शिव ने विज्ञान भैरव तंत्र में देवी पार्वती को 112 ध्यान की विधियां दी। उनमें से 12 ध्यान विधियां सिर्फ ध्वनि श्रवण की हैं। 12 सबसे बड़ी गिनती, 112 में से 12 एक ही पर्पस से हैं। बाकी विधियों को ऐसा समझना सपोर्टिव हैं। अंत में फाइनली यही होगा कि हम भीतर अनहत की ध्वनि सुनने लगेंगे। ये 12 विधियां क्लाइमैक्स हैं, बाकी सब इसी की भूमिका हैं।